आगरा की जामा मस्जिद प्रकरण में शहर मुफ्ती मजदूल कद्दूस खुबैब रूमी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। शहर मुफ्ती और उसके बेटे हमदुल कुद्दूस के खिलाफ इंतजामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन असलम कुरैशी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मंटोला थाने में राष्ट्रगान और तिरंगे के अपमान को लेकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल 15 अगस्त को शाही जामा मस्जिद में ध्वजारोहण और राष्ट्रगान को लेकर शहर मुफ्ती के बेटे ने विरोध जताया और बाद में असलम कुरैशी को संबोधित करते हुए नापाक बता डाला था। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, चेयरमैन असलम कुरैशी की कोई ताकत नहीं है जो मुझे मुफ्ती पद से हटा सके। मस्जिद के अंदर इस तरह के कार्य करना गलत है। उन्होंने कहा कि मैंने चेयरमैन असलम कुरैशी को 15 अगस्त से एक दिन पहले बता दिया था कि मस्जिद के अंदर कोई भी 15 अगस्त से जुड़ा कार्यक्रम नहीं होगा। असलम कुरैशी को बताने के बाद उन्होंने हट धर्मी की और जहालत, हिमाकत, नालायकी का उदाहरण दिया। इस मामले में अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने भी प्रदर्शन किया है। आपको बताते चले, प्रांत अध्यक्ष मीना दिवाकर ने इस मामले में विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि जहां भी मुफ्ती मिलेगा मैं उसका चप्पलों से स्वागत करूंगा। अब हिंदुस्तान में रहने का उसे कोई हक नहीं है, उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पीलीभीत पहुंच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी के अधिकृत दावेदार की घोषणा कर दी। जनसभा संबोधन के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने पीएम व सीएम पर निशाना साधते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन देने की बात कही है। कहते हुए उन्होंने कहा कि मन से समाजवादी सरकार बनाने के लिए मैं जनता से अपील करता हूं। वहीं दूसरी ओर शिवपाल के संबोधन के दौरान मंच के सामने खाली पड़ी कुर्सियां, वो पंडाल से संबोधन के दौरान कुर्सियां छोड़कर जनता जाती हुई नजर आई। दरअसल पीलीभीत पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने मंच से बीजेपी सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मिलकर उद्योगपतियों के साथ मिलकर लूट लिए हैं। शिवपाल ने कहा कि मेरी प्राथमिकता एसपी है। अगर सम्मान के साथ समाजवादी पार्टी हमें बुलाएगी तो हम एसपी को समर्थन देंगे। वहीं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि प्रगतिशील के जीत रहे हैं और वह प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी उतारेंगे। मुझे बीजेपी से कई बार ऑफर आया लेकिन मैं नहीं गया। मैं समाजवादी हूं। जब हमारे एमएलए जीत कर आएंगे तब पता चलेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और आज उत्तर प्रदेश में 25वें स्थान पर है और प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बीजेपी की वजह से बढ़ता जा रहा है। भारत की सीमा पर चीन अपनी चालबाजी करता ही रहता है। यह पहला मौका नहीं है जब चीन ने तिब्बत की जमीन पर अपना रास्ता चौड़ा कर लिया है। चीन अब सिर्फ रास्ता ही नहीं बल्कि गांव भी बसा रहा है। अब आप सोचेंगे कि सीमा पर गांव बसाने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई, लेकिन यह चीन की सोची समझी साजिश है। चीन सीमा पर गांव बसाकर वहां अपनी सेना के लिए आने जाने वाले रास्ते जो हैं उनको बढ़ा कर रहा है। उस रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है। भारत की सिक्किम में सीमा के नज़दीक आने की कोशिश में कुछ हद तक सफल भी हो रहा है। सिक्किम की सीमा से लगते दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ नज़र आते हैं, जहां एक पहाड़ से दूसरे तक जाने में कई घंटे और कभी कभी दिन भी लग जाते हैं। लेकिन चीन की तरफ पहाड़ के कटान के लंबे रास्ते बनाए गए हैं। रास्ते भी ऐसे टैंकर भी कुछ घंटों में बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। गांव बनाने के पीछे चीन की चाल है कि जमीन पर कब्जा, तिब्बत के लिए नया चक्रव्यूह, खुफिया घेरा। चीन को इससे खुफिया जानकारी भी मिलती रहेगी और गांव वालों के जरिए वो वहां विकास के नाम पर सेना की आवाजाही बढ़ा सकेगा। भारत के लिए मुश्किल इस मामले में कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि सिक्किम के पहाड़ों में अभी गाँव तो हैं लेकिन विकास कई किलोमीटर तक नहीं दिख रहा।